नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके 26 लोग मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे में दे करके जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार कोई अन्य पद चाहते हैं? जी हाँ, बातें यही है। और बातें इसलिए है यह क्योंकि बिहार में अगर आप देखेंगे तो सरकार चलाने में जिन विभागों और साथ ही साथ जिस पद की बड़ी अहम भूमिका होती है उसमें स्पीकर का पद बेहद अहम होता है, यानी कि विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष का पद। तो बिहार में इस बार कई बड़े बदलाव सरकार में देखे गए हैं। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ दो उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद पहला यह मौका है कि वर्ष 2005 से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गृह विभाग अपने किसी सहयोगी को दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दिया है और सम्राट चौधरी अब राज्य के गृह मंत्री हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार ने भले ही गृह मंत्रालय दो भाजपा को दे दिया हो, लेकिन वह विधानसभा स्पीकर की कुर्सी अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं, जैसा वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2020 तक रहा था, यानी कि जब जदयू के स्पीकर विधानसभा में हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार इस बार कुछ ऐसा ही चाहते हैं और यही कारण है कि स्पीकर को लेकर के अभी तक किसी प्रकार के नाम की कोई घोषणा चाहे जदयू हो या भाजपा हो वह बच रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि पहले यह खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से गया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम कुमार को विधानसभा स्पीकर की कुर्सी दी जा सकती है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो अलग अलग किस्म की बातें निकलकर सामने आई हैं और जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया तो उसके बाद अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि स्पीकर की कुर्सी जदयू को चाहिए और सूत्रों का कहना है कि बाकायदा इसके लिए नाम भी तय कर लिया गया है। और नीतीश ने ये बातें ऐसे ही नहीं कही हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए अपनी सरकार के पुराने इतिहास को भी भाजपा के सामने पेश किया है। जैसे आप याद करें, जब वर्ष 2005 में पहली बार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने, हालांकि वह वर्ष 2000 में भी मुख्यमंत्री बने थे लेकिन तब केवल 7 दिन में बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन 2005 से लगातार उनकी सरकार है। तो जब सरकार 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार में बनाई और उसके बाद स्पीकर पद की जो कुर्सी थी वह उस दौरान जदयू के पास आई। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार अपार बहुमत के साथ आए थे, यानी कि नीतीश कुमार के पास काफी मजबूत जो कह सकते हैं विधायकों का संख्या बल था। 2010 में भी ऐसा ही रहा और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी करीब करीब ऐसा ही रहा। और 2005 से 2010, 2010 से 2015 और 2015 से 2020 इन तीनों कार्यकाल के दौरान विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी जदयू के ही खाते में रही। जदयू कोटे से वर्ष 2005 से लेकर के 2010 और 2010 से लेकर के 2015 तक लगातार 2 बार उदय नारायण चौधरी स्पीकर रहे और लगातार 10 वर्षों तक विधानसभा का स्पीकर रह करके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। वर्ष 2015 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ा और फिर से एक बार महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी, तब 2015 से 2020 के बीच भी नीतीश कुमार ने, हालांकि बाद में 2015 में वो पलट गए थे और भाजपा के साथ यानी कि एनडीए के साथ होकर के सरकार पर लाए थे, लेकिन 2015 से 2020 के पूरे कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास ही तब स्पीकर की कुर्सी थी और उस दौरान विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे। यानी कि लगातार वर्ष 2005 से 2020 तक जदयू के कोटे में ही स्पीकर की कुर्सी रही। हालांकि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी जदयू के मुकाबले ज्यादा विधायकों के साथ सदन में पहुंची, तब स्थिति बदल गई और पहला यह मौका रहा जब वर्ष 2020 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पीकर की कुर्सी आई और भाजपा ने विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर बनाया। हालांकि बाद में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए
और तब उन्होंने राजद के साथ जब सरकार बनाई तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी भाजपा वाला ही फार्मूला नीतीश के साथ में लागू कर रखा और अवध बिहारी चौधरी जो कि राष्ट्रीय जनता दल से सीवान से विधायक हुआ करते थे, उनको स्पीकर की कुर्सी दे दी। बाद में 2024 जनवरी के महीने में जब नीतीश कुमार फिर से राजद को छोड़ करके एनडीए के साथ आ गए, तो एक बार फिर से एनडीए में जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भाजपा ने वही फार्मूला लागू रखा जो 2020 में था और तब नंद किशोर यादव को स्पीकर की कुर्सी दी गई, यानी कि भाजपा कोटे में फिर से स्पीकर की कुर्सी गई। तो 2015-5 से लेकर के अगर 2025 तक का पूरा देखेंगे तो 2005 से लेकर के 2020 तक तो जदयू के पास ही बिहार विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी रही, लेकिन केवल यह पिछला 5 वर्ष ही रहा जब नीतीश कुमार ने स्पीकर की कुर्सी पर समझौता किया। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना गया कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या विधानसभा में कम थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं। भाजपा के पास अगर 89 विधायक हैं तो जदयू के पास भी 85 विधायक हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो बिहार विधान परिषद के जो मौजूदा सभापति हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। तो सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर स्पीकर की कुर्सी हमें अगर जो विधान परिषद है वहां सभापति की कुर्सी अगर भाजपा के कोटे में है तो विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी हमारी पार्टी को चाहिए। जैसे 2005 से लेकर के 2020 तक बिहार में चल रहा था, स्पीकर की कुर्सी जदयू के पास थी, वही फार्मूला एक बार फिर से चाहिए। तो स्पीकर बन कौन सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम कुमार के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब चूंकि चर्चा जदयू के कोटे में आ रही है स्पीकर की, तो जदयू की ओर से जिस शख्स के नाम की चर्चा है उनका नाम है दामोदर रावत। दामोदर रावत जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। जदयू के कद्दावर नेताओं में एक है, नीतीश कुमार के बेहद खास और करीबी लोगों में माने जाते हैं और विशेष करके पूरे के पूरे जमुई, मुंगेर, शेखपुरा इन जिलों में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जमीनी स्तर पर मजबूत देने में दामोदर रावत की काफी अहम भूमिका रही है। तो सूत्रों का कहना है कि अगर स्पीकर की कुर्सी जदयू के पास आती है तो दामोदर रावत विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं और दामोदर रावत जल्द ही एक बार फिर से जदयू कोटे से वैसे ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठे दिख सकते हैं जैसे वर्ष 2005 से लेकर के 2015 तक उदय नारायण चौधरी और 2015 से 2020 तक जदयू के विजय कुमार चौधरी स्पीकर की कुर्सी पर रहे थे। तो अब अगले कुछ दिनों में ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन स्पीकर बनेगा, लेकिन उसके पहले बिहार में भले ही एनडीए अपार बहुमत के साथ सत्ता में पहुंच चुकी हो, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर खींचतान वाला सिलसिला अभी भी जारी है और जदयू ने अपनी ओर से आगे नाम कर दिया है। अब देखना है कि अंतिम मुहर किसके नाम पर लगती है। क्या स्पीकर की कुर्सी एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कोटे में आती है या फिर प्रेम कुमार भाजपा वाले स्पीकर बनते हैं? क्या अंतिम निर्णय होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स के साथ पुनः बताएंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।